तो ये बात है साल 2020 की, जब मेरे को लड़कियों से बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिलती थी। लड़कियाँ तो छोड़ो, सोसाइटी तक से कोई अटेंशन नहीं मिलती थी। एंड तभी मेरी लाइफ में एक चिकने की एंट्री होती है, जो भाई बियर्ड भी नहीं रखता और उसके बाल भी बहुत लंबे। तब मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत गलत थी, क्योंकि मैं तो ये सोचता था कि भाई बियर्ड रखूँगा तो मैं मैस्कुलिन लगूँगा, बाल लंबे रखूँगा तो मेरे को लड़कियों का टैग मिल जाएगा और स्किन केयर तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो लड़कियाँ ही करती हैं। बट वो ये सारी चीज़ें करता था, एंड वो आते ही हार्डली 5 मिनट्स में जिन लड़कियों से मैं बात कर रहा था, उनको अपने बस में कर लेता है ब्रो। मुझे नहीं पता क्या बातें करता है, कैसे करता है, और उसने बात भी इतनी नहीं करी थी। एंड अगले ही दिन से जिन लड़कियों से मैं बात कर रहा था, वो मेरी तरफ देखती तक नहीं है। देख के इग्नोर करके चली जाती है उस लड़के के साथ। एंड तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई उस टाइम पे तो मैं बहुत बड़ा क्लॉwn था, क्योंकि मैं ये सोचता था बियर्ड रखना एक मर्द की निशानी होती है और लंबे बाल रखूँगा तो लड़कियों का टैग मिल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट डोंट वरी, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो मेरी वीडियो पूरी की पूरी देखना। नहीं, 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 छोड़ के नहीं जाना। तुम्हारी ईगो तो तोड़ूँगा यार, तुम्हारे इतने रियलिटी चेक्स दूँगा कि तुम्हारी। तो अब इन रियलिटी में लुक्स मैक्सिंग की ज़रूरत क्यों है इंडियन बॉयज़ को, इंडियन मेन्स को? क्या ज़रूरत है ऐसी? सबसे पहली चीज़, तुम लोगों को भी पता है, मैं समझाने नहीं वाला कि भाई क्या-क्या होता है इंडियन मेन के साथ। वो सोसाइटी में किसी से अटेंशन की तो छोड़ो, नॉर्मल अंकल से भी बात करते हैं ना, तो वो भी मुँह चढ़ा के बैठ जाते हैं कि भाई ये क्यों आ रहा है इस ग्रुप में, क्यों बात करने आ रहा है? या किसी ग्रुप में जाके खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। एंड ये तो थी सिर्फ सोसाइटी की बात। इवन जब तुम लड़कियों से बात करने जाते हो, वो भी भाई तुम्हें 2 मिनट तक अटेंशन देगी, उसके बाद तुम्हें घोस्ट कर देंगी या कभी बात भी नहीं करेगी, या तुम्हारे बारे में गलत-गलत ह्यूमर्स फैला देगी कि कोई तुमसे बात भी ना करे। बट डोंट वरी गाइज़, मैं ये सारी की सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा। तो अब हम एक-एक करके वो सारी की सारी चीज़ें एनालाइज़ करेंगे, जो इंडियन मेन्स को बहुत प्रॉब्लम दे रही है और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। तो सबसे पहली चीज़ उनमें से होने वाली है, वो है कलर। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा डार्क कलर है और कोई बंदा तुमसे थोड़ा-सा ज़्यादा लाइट कलर का है, तो वो ऑटोमैटिकली अच्छा हो गया या उसके पास सारी अटेंशन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है? अगर तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल भी चाहिए कि डार्क कलर वाले लोग अच्छे नहीं दिखते, अगर तुम ऐसा मिथ लेके बैठो अपने दिमाग में, तो मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पे कुछ एक्टर और एक्ट्रेस के फ़ोटो दिखा देता हूँ, तो देख लो ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, जबकि इनका कलर कॉम्प्लेक्शन भी डार्क है। अब अगर तुम बोलोगे कि भाई ये तो मॉडल्स हैं, कोई बात नहीं, तुम इनके तक नहीं पहुँच सकते, पर इनका 50% तो पहुँच सकते हो ना, तो क्यों सोच रहे हो ऐसा कि डार्क कलर है तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता? मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त और बहुत सारे लोग हैं जो भाई डार्क कलर से हैं, बट भाई वो फिर भी बहुत अच्छा लुक्स वैक्स कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अब तुम्हें क्या करना है, अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी है एकदम कंप्लीटली कि अगर हमारा डार्क कलर है तो हम लुक्स वैक्स नहीं कर सकते, हम अच्छे नहीं दिख सकते और हमें अटेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर एक चीज़ होगी। एंड जो सेकंड चीज़ होने वाली है, जिस चीज़ से इंडियन मेन सबसे ज़्यादा जूझते हैं, वो है उनकी स्किन क्वालिटी। उनकी स्किन क्वालिटी इतनी बेकार है, उनसे फेस वॉश करने को बोल दो तो कहते हैं भाई ये सब मुझे मत बता, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं ये सारे काम नहीं करने वाला। जबकि भाई तुम्हारे फेस पे जो नेचुरल ऑयल्स आते हैं फालतू के और दिन भर में जो पॉल्यूशन लगता है, उसे हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उससे, और अगर तुम टीनेज में हो, ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आगे 20 में 25 एज तक तुम्हारी स्किन की बैंड बज जानी है। फिर तुम फिर तुम चाहे कितनी भी वीडियो देख लेना, अटेंशन कैसे ले, लुक्स मैक्स कैसे करे, अगर एक बार स्किन की क्वालिटी खराब हो गई, कितने भी सप्लीमेंट लेना नहीं होने वाली ठीक। तो अब हम स्किन क्वालिटी को ठीक कैसे करेंगे? तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, जो तुम्हारे लिए बहुत इनफ रहेगी, 80% काम तुम्हारा कर देगी स्किन के लिए। सबसे पहला तुम्हें एक फेस वॉश में इन्वेस्ट करना है, कोई भी अच्छा-सा फेस वॉश। अगर तुम्हारी स्किन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर तुम्हारी स्किन ड्राई और ऑयली दोनों है, तो कोई भी ऐसा फेस वॉश उठा लेना जिसके अंदर ये सब लिखा हो कि ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। अगर तुम्हारी ड्राई है तो ड्राई, ऑयली है तो ऑयल के लिए। ठीक, तो फेस वॉश यूज़ करना है, फेस वॉश यूज़ करने के तुरंत बाद तुम्हें एक लगाना है मॉइस्चराइज़र। अब अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है, तुम्हें ना एक पॉन्ड्स का जेल आता है, सुपर लाइट जेल करके, ये देख लो यहाँ पे लगा देता हूँ मॉइस्चराइज़र की पिक। इसमें इन्वेस्ट कर लो, सबसे बेस्ट है, ना ही लगाते हुए फ़ील होता है कि हमने कुछ लगाया है, और अपना काम भी कर देता है। एंड जब तुम्हारा मॉइस्चराइज़र तुम्हारी स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, अगर तुम बाहर जा रहे हो, बाहर भी जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, डज़न्ट मैटर, सनस्क्रीन लगाओ, ठीक है? घर में हो तो थोड़ी कम लगा लो, बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाओ, और कोई भी लगा लेना, बट एसपीएफ 50 की होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेगी अभी। बस ये 3 चीज़ों को फ़ॉलो करना और तुम्हारी स्किन क्वालिटी 80% तक ठीक हो जाएगी, वो 20% बाद की बात है, वो सब मैं किसी और वीडियो में बता दूँगा कि तुम्हें सीरम यूज़ करने चाहिए कि नहीं, फेस मास्क, नाइट मास्क वगैरह-वगैरह, वो सब फालतू चीज़ें हैं, अभी 80% तक ठीक करो पहले। एंड जब हम अपनी स्किन क्वालिटी ठीक कर रहे होंगे, तो हमें तीसरे स्टेप पर आना है, जो कि होने वाला है हमारा फेशियल स्ट्रक्चर। अब फेशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? तुम्हारा फेस का हड्डी का ढाँचा। बेसिकली तुम अपने फेस के हड्डी के ढाँचे को, मतलब ये जो ढाँचा है, इसे कैसे ठीक करोगे? कुछ नहीं करना, तुम्हें बस 2 चीज़ बताने वाला हूँ, एक है म्यूइंग, एक है च्यूइंग। ये करने लग जाओ, अगर टीनेज में हो तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, टीनेज से निकल चुके हो, 20, 21, 22 के हो तब भी रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़े से स्लो मिलेंगे पर मिलेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ होने वाली है वो तुम सबको पता होगी, म्यूइंग, द गॉडेस्ट ऑफ द गॉड, जो भी तुम कह लो, म्यूइंग सबसे बेस्ट चीज़ है, तुम्हारी पूरे के पूरे फेस को चेंज कर देती है। तुम्हारे अगर आईज़ भी बेकार है, अगर नोज़ शेप भी बेकार है, तो म्यूइंग करने से वो ठीक हो सकती है। गारंटी नहीं दे रहा, बट हो जाती है। तो म्यूइंग करो, म्यूइंग कैसे करते हैं?
आई बटन में मिल जाएगी, तुम्हें वीडियो जाके देख लेना। एंड जो सेकंड चीज़ तुम्हें करनी है वो होने वाली है च्यूइंग। च्यूइंग बहुत ईज़ी होने वाली है, तुम्हें क्या करना है, रोज़ 5 च्युइंगम लेनी है, ठीक है? 5 इधर रखना, 5 इधर रखना, अगर तुम इतना नहीं चबा सकते तो 2-2 करके कर लेना एंड रोज़ चबाना 1 घंटे के लिए। जब 1 घंटा चबा लो तुम्हारे यहाँ दर्द हो जाए, तो उसको थूक देना, फिर 2 दिन बाद दोबारा से करना, फिर थूक देना, फिर 2 दिन बाद दोबारा से करना। अब उससे क्या होगा ना, तुम्हारी जो यहाँ पे मसल होती है, उसका नाम मैं हालाँकि धुआँ में भूल गया हूँ, तो वो ना बड़ी होती है। मसल बड़ी क्यों होती है? क्योंकि तुम उसे तोड़ रहे हो, और अगर तुम प्रोटीन वगैरह इनटेक कर रहे होगे अच्छे से, तो वो मसल भी ग्रो करेगी, और ग्रो होने के बाद ये जो तुम इल्यूज़न देख पा रहे हो, इल्यूज़न तो नहीं, मतलब ये जो देख पा रहे हो चिक बोन वाला, ये बहुत अच्छा लगता है और एक मैस्कुलिन वाइब देता है। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ करो, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। एंड जब भी तुम सो के उठोगे, तुम्हें 2-3 स्ट्रेचिंग और करनी है। वो क्या होने वाली है, बस सुबह उठने के बाद अपने हेड को यूँ लेके जाना, नीचे लेके जाना, लेफ्ट लेके जाना, राइट लेके जाना। बस इतना करना है सुबह उठने के बाद, थोड़ी देर होल्ड करके रखना, ऊपर 5 सेकंड, नीचे 5 सेकंड, लेफ्ट राइट 5-5 सेकंड, दैट्स इट। उससे क्या होगा, तुम्हारी जितनी भी ब्लोटिंग है वो सारी हट जाएगी, और या एंड जब तुम लोग अपने फेशियल स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होगे, उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो है फेशियल फीचर्स। अब वो क्या होता है, तुम्हें पता है, तुम्हारी आईब्रोज, तुम्हारी आईज, तुम्हारी नोज, तुम्हारे लिप्स, ये सारी चीजें कैसे ठीक करें। बेसिकली इनमें इतना ज्यादा कुछ घमासान कुछ नहीं करना है। तुम जब यूइंग करोगे तो ये सब भी ठीक होने लग जाएगा धीरे धीरे करके। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अपनी आईब्रोज को अगर तुम बहुत टाइटली रब करते हो फेस वॉश करने के बाद या कुछ भी करने के बाद, तो वो चीज नहीं करनी, और अपने फेस को भी टाइट से रब नहीं करना, क्योंकि ये भाई बहुत सेंसिटिव स्किन होती है यहाँ की। इसमें कुछ भी डैमेज हुआ परमानेंट भी रह सकता है। तो अच्छे से ट्रीट करो अपनी स्किन को। और फीचर्स कैसे ठीक करोगे, अगर तुम अपने लिप्स पे भी बहुत हार्श हो या इनकी केयर नहीं करते, जैसे कि इन पे लिप बाम या कुछ नहीं लगाते, तो वो लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड तुम अपनी आईब्रोज कैसे ठीक करोगे, यहाँ पे मैं एक एसएस दिखा देता हूँ तुम्हें, इसकी एसएस ले लेना, ठीक है। अब इसका क्या फायदा होगा, तुम्हारी आईब्रोज थोड़ी सी शार्प हो जाएगी, जो बेसिकली हंटर आईज जिन्हें बोलते हैं, ऐसी लुक आने लग जाएगी धीरे धीरे करके, टाइम बाय टाइम। तो ये सारी चीजें फॉलो करना, इससे तुम्हारे फेशियल फीचर्स भी अच्छे हो जाएंगे। एंड इस पॉइंट को तो हम भूल ही नहीं सकते, जो होने वाला है ग्रूमिंग। अब अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है, अब पैची बियर्ड क्या होती है, अगर तुम्हारी थोड़ी सी बियर्ड यहाँ आ रही है, थोड़ी सी यहाँ आ रही है, थोड़ी सी यहाँ आ रही है, पूरे में नहीं आ रही, तो उस बियर्ड को एकदम हटा दो, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। बट अगर तुम्हें ट्राई करके देखना है अच्छी लगे कि नहीं, तो थोड़ी सी ग्रो करना और शीशे में देखना क्या तुम अच्छे लग रहे हो, फिर शेव करना, फिर शीशे में देखना क्या तुम अच्छे लग रहे हो। दोनों में से जब भी तुम ज्यादा अच्छे लग रहे होगे, वैसा लुक अपना रख लेना। एंड अगर फिर तुम्हारी सिर्फ मूंछें आती हैं एंड अगर वो अच्छी नहीं लग रही, तो उन्हें अभी के अभी शेव कर दो। कोई जरूरत नहीं है ये रखने की कि भाई अगर मेरी मूंछ होगी तो मैं मैस्कुलिन लगूंगा, लोग मेरे से डरेंगे, मेरे को आदमी समझेंगे, अटेंशन मिलेगी। ऐसा घंटा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो लोग ऐसा रखते हैं, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, जो चिकने लोग हैं ना, वो उससे ज्यादा लड़कियां फंसा के बैठे हैं। खैर ये एक अलग पॉइंट है, बट हाँ, इट्स ट्रू। एंड अब जो हमारा सिक्स पॉइंट होने वाला है वो है हेयर्स। अब तुम हेयर के बारे में बहुत ज्यादा डिबेट करोगे कि भाई कौन से हेयर हमारे स्कल पे अच्छे लगेंगे, फेस शेप पे अच्छे लगेंगे, टेक्सचर क्या रखे, कर्ली रखे, स्ट्रेट रखे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे पहली चीज़, तुम्हारा कोई भी हेयर टाइप हो, अगर तुम्हारा कर्ली है तो तुम उसे चेंज करके स्ट्रेट नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा स्ट्रेट है तो तुम उसे चेंज करके कर्ली नहीं कर सकते, जब तक तुम खुद इस मतलब बार्बर शॉप पे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट ना करवाओ, ठीक है? तो ये चीज़ करना छोड़ दो कि भाई मैं अपने हेयर को कर्ली कैसे करूँ या स्ट्रेट कैसे करूँ, ये सब मत करो। जो हेयर टेक्सचर है उसी में ही अपने लिए बेस्ट हेयर स्टाइल ढूँढने की ट्राई करो। एंड वो कैसे करोगे? आई बटन में वीडियो है, जाके देख लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बट एक छोटा-सा डेमो दे देता हूँ कि करना क्या है। तो अपने बाल बहुत छोटे करा लेने हैं, मतलब बज़ कट होता है, एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये होता है बज़ कट। अब ऐसे बाल करने हैं। अब उन्हें धीरे-धीरे करके ग्रो होने देना एंड नोटिस करना कि तुम्हारे जब मीडियम लेंथ पे बाल है, तब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि जब तुमने बड़े कर लिए तब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड ये तुम कैसे करोगे? फ़ोटो खींच लेना, फ़ोटो ही खींच लेना, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड देखना कि हाँ भाई, इस फ़ोटो में मेरे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और इसमें कम लग रहे हैं, तो मैं अब ऐसे रखूँगा। एंड उसी स्टाइल में अपने हेयर स्टाइल को चेंज करके देखना, स्लिक बैक रख के देखना, मिडल पार्ट करके देखना, फ्रिंज करके देखना, जो भी बढ़िया लगे वैसे रख लेना। दैट्स इट। एंड क्योंकि भाई किसी और के स्कल की जो शेप है वो तुम्हारी नहीं है, किसी और की भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी अलग है और उसकी अलग है। तो तुम्हारे ऊपर अलग हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, उसके ऊपर अलग। बस थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल का नाम वगैरह सुन के तुम सेम रख सकते हो, वरना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है हमारा 7th पॉइंट, व्हिच इज़ फिज़ीक। अब तुम्हें अपनी फिज़ीक पे काम करना है। अब तुम जिम जाओ या मत जाओ या घर पे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। होम वर्कआउट करो या जिम जाके वर्कआउट करो, पर वर्कआउट करो एंड डिसेंट सी बॉडी बनाओ कि अगर तुम कोई भी शर्ट या टी-शर्ट पहनते हो तो वो एकदम टाइट या थोड़ी टाइट और अच्छी बॉडी लग रही है, एकदम सूगली से नहीं लग रही, या बहुत फैटी नहीं लग रहे तुम, ठीक है? क्योंकि भाई अगर तुम वो करने के बाद अपनी लुक्स वैक्सिंग कर भी लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम ये सातों की सातों चीज़ें करोगे, ये तो ख़ैर 5 है, पर सातों की सातों करोगे, तो भाई तुम्हारी लुक्स वैक्सिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद सारी की सारी चीज़ें करी है एंड तुम मेरा रिज़ल्ट देख सकते हो, मैं यहाँ से यहाँ आ चुका हूँ। ये देखो, जॉ लाइन कितनी मस्त हो गई है। तो भाई ये 7 की 7 चीज़ें फ़ॉलो करना एंड तुम्हारे साथ हर एक चीज़ अच्छी होने लग जाएगी। तुम्हें अटेंशन मिलेगी, तुम्हें लड़कियाँ ध्यान देंगी, तुम्हें सोसाइटी में भी अटेंशन मिलेगी, तुम्हें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, तुम्हें बहुत कुछ नया-नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो तुम्हें लाइफ़ में कभी करने को नहीं मिला होगा।
एंड या गाइस, इसी वीडियो में ये सारी चीजें ही थी, बट अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तुम्हारे पर्सनल डाउट जो कि रिलेटेड है तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट, लुक्स, मैक्सिंग, फिजिक्स से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है इंस्टाग्राम की, वहां जाके मेरे को डीएम कर देना एंड मैं तुम्हें वहां अपनी वन ऑन वन कोचिंग कॉल की डिटेल भेज दूंगा। या गाइस, आज की वीडियो इतनी थी एंड तुम्हें पता है अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है तो कर देना याद से, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।